अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल दी स्किल्स टैग। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पिक्चर टैग की। ठीक है, जैसा कि मैंने w3schools.com जो है वेबसाइट खोली हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है मैंने HTML में पिक्चर टैग जो है ये ओपन किया हुआ है। ठीक है, इसका जो पिक्चर टैग का जो पेज है उससे मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले पिक्चर टैग के बारे में कि हम पिक्चर टैग का हम यूज़ क्यों करते हैं। पिक्चर टैग का हम यूज़ करते हैं अपने वेब पेज में जो इमेजेस हम लगाते हैं उन्हें जो है रिस्पॉन्सिव करने के लिए, ताकि वो अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर जब हमारा वेब पेज खुले तो हमारे जो आर्टिकल की इमेजेस हैं वो जो है उन डिवाइसेस के ऊपर, यानी जैसे कि मोबाइल है, लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है, ठीक है, उन डिवाइसेस के ऊपर जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो शो हो। ठीक है, उन डिवाइसेस के ऊपर जो है उनकी स्क्रीन साइज़ के हिसाब से जो है हमारे इमेजेस जो हैं वो शो हो सकें। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए जो है हम पिक्चर टैग का यूज़ करते हैं, और पिक्चर टैग के अंदर एक और टैग यूज़ होता है सोर्स टैग। ठीक है, सोर्स टैग क्या होता है, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है इसे डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं उसका आई बटन में दे दूँगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो पिक्चर टैग का हम जो है वो देखते हैं। सबसे पहले ये डेफिनेशन एंड यूसेज जो है, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है ये लिखी हुई है कंप्लीट, आप इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के भी समझ सकते हैं। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं जा रहा, मैंने क्योंकि बता दिया आपको कि पिक्चर टैग क्या होता है और कैसे यूज़ करना है आपने। तो इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ मैं ट्राई इट योर सेल्फ बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये इसका कोड हुआ है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस कोड से मैं आपको समझाऊंगा कि आपने कैसे जो है पिक्चर टैग को यूज़ करना है। ठीक है, और किस तरीके से जो है आपने वो अपने इमेजेस को जो है वो अलग अलग डिवाइसेस पे शो करवाना है। याद रहे, इमेजेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप एक इमेज को भी जो है मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर जो है शो करवा सकते हैं उसकी स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग, और आप चाहें तो अलग अलग इमेजेस को भी, यानी डिफरेंट इमेजेस को भी शो करवा सकते हैं। तो आइए इसका देखते हैं प्रैक्टिकल, और देखते हैं कि हमने जो है पिक्चर टैग को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ जो है आपने पिक्चर टैग लेना है। ठीक है, और पिक्चर टैग के अंदर आपने सोर्स टैग लेना है। ठीक है, सोर्स टैग के अंदर जो है आपने मीडिया एट्रीब्यूट का यूज़ करना है, और इस मीडिया एट्रीब्यूट के अंदर जो है आपने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो है मिन हाइफन विद कॉलन 650 पिक्सल्स, यानी कि 650 पिक्सल्स से ऊपर जो है ये वाली जो SRC सेट, ये जो एट्रीब्यूट यूज़ हुआ है इसके अंदर ये जो इमेज है, ये एक इमेज है img_pink_flowers.jpg, एक इमेज है जिसका यहाँ पे URL यानी इसका पाथ यहाँ पर SRC सेट एट्रीब्यूट में दिया गया है। ठीक है, तो ये इमेज शो होगी आपके पास जब आपका जो है ये जो आपकी जो विड्थ है वो 650 से ऊपर होगी। ठीक है, तो अगर मैं जैसे ही इसको स्ट्रेच करूँगा और इसे इंक्रीज़ करूँगा साइज़ को, तो जैसे ही हमारे पास 650 से ऊपर हुई तो ये हमारे पास ये वाली इमेज शो हुई, जो कि ये वाली इमेज है, फर्स्ट इमेज जो है हमारे पास सोर्स टैग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो इमेज शो हो रही है img_white_flower.jpg, वो इमेज ये वाली है जो कि हम पहले देख रहे थे यहाँ पर। ठीक है, तो ये इमेज कब शो हो रही है हमारे पास, जब इसकी विड्थ 465 से 465 तक जो है वो 650 के बाद जो है ये इमेज हमारे पास शो होगी। और ये कब तक शो होगी, जब हमारे पास ये इमेज जो है वो मिनिमम, जब हमारे पास इसकी जो विड्थ है वो 465 से जैसे ही नीचे आएगी तो ये इमेज जो है आप देखिएगा ये चेंज हो जाएगी। और अब जो चेंज हुई है वो इमेज कौन सी वाली आई है हमारे पास, ये वाली इमेज आई है। ठीक है, ये इमेज जो है हमारे पास img टैग के अंदर ली गई है, img_src img_orange_flowers.jpg, ये वाली इमेज है हमारे पास। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाली इमेज हमारे पास कब शो हुई, जब ये वाली इमेज का जो साइज़ है, जो इसकी मिनिमम विड्थ है 465 से जैसे ही नीचे गई तो हमारे पास ये वाली इमेज शो हुई। बट अगर मैं जैसे साइज़ को इंक्रीज़ करूँगा, जैसे ये 465 से या फिर 465 होगी तो हमारे पास ये इमेज शो होगी। ठीक है, इस तरीके से जो है आप अपनी इमेजेस को, या फिर आप जो है वो अपनी एक इमेज को जो है अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर जो है अलग अलग जो है मिनिमम विड्थ के अकॉर्डिंग जो है वो आप जो है वो अपने
अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर जो है वो शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है पिक्चर टैग के अंदर जो है इस तरीके से हमने इसको जो है यूज़ करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपने जो है रिस्पॉन्सिवनेस का जो है वो ख्याल रखते हुए जो है ध्यान रखते हुए जो है अलग अलग डिवाइसेस की जो है स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग, स्क्रीन साइज़ के मुताबिक जो है वो आपने अपने इमेजेस को जो है शो करवाना है अपने वेब पेज की, जो आपके जो आर्टिकल की जो इमेजेस हैं उनको। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हैं अपने वेब पेज की जो आपकी इमेजेस हैं उनको। ठीक है, तो ये था पिक्चर टैग। अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताऊँ तो आप पिक्चर टैग की जो है ये डेफिनेशन एंड यूसेज जो है वो पढ़ लीजिएगा। ब्राउज़र सपोर्ट भी आपको दी गई है। ठीक है, तो ये पिक्चर टैग के बारे में जो है ये था ट्यूटोरियल। ठीक है, अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।